नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज श्रीवास्तव। आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। विषय है व्यक्तिगत संबंधों की प्रगाढ़ता कैसे बढ़ाएं। बंधुओं, हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा परिवार, हमारे भाई बंधु सब हमसे एक अपनत्व की अपेक्षा रखते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि हम एक दूसरे से दिल खोल कर मिलें, अपने हर्ष विषाद एक दूसरे से बताएं, एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित हों और इस प्रकार से एक प्रगाढ़तापूर्वक एक आत्मीयता का संबंध हमारे और हमारे परिवार के, हमारे समाज के लोगों के बीच हो। बहुत चिंतनीय विषय है कि आज के समय में व्यक्ति इतना स्वार्थ केंद्रित हो गया है, या यूं कहें कि उसके पास समय की इतनी कमी हो गई है कि भावनाएं क्षीण हो गई हैं, आत्मीयता कम हो गई है, औपचारिकता ने आत्मीयता का स्थान ले लिया है। यह स्थिति हमारे मानसिक विकास के लिए, हमारे आत्मिक सुख शांति के लिए, हमारे समाज के कल्याण के लिए, हमारे परिवार की भलाई के लिए किसी भी तरह से अपेक्षित नहीं है, उचित नहीं है। आज कुछ प्रसंगों के माध्यम से मैं यह बताने का प्रयास करूंगा, रामचरितमानस के प्रसंगों के माध्यम से, कि क्या आत्मीयता और आपस में मेल जोल किस तरह का हो सकता है। किस तरह के उदाहरण हमारे समाज ने, हमारी संस्कृति ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, और फिर हम देखेंगे कि आखिर हम कहाँ पर खड़े हैं। क्या उन सामाजिक मूल्यों को, क्या उस आत्मीयता को हमने अंगीकार किया है, या हम उससे दूर होते जा रहे हैं, एकाकी होते जा रहे हैं, आत्मिक रूप से क्षीण होते जा रहे हैं। बंधुओं, हमारे समाज में कहा गया कि बंधु कौन है। कहा गया कि उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र संकटे राजद्वारे श्मशाने यह तिष्ठति स बंधुः। बंधु वह है जो उत्सव में, व्यसन में, दुर्भिक्ष आ जाने पर, मतलब अकाल हो जाने पर, राष्ट्र पर संकट आ जाने की स्थिति में जो साथ खड़ा रहता है। और ये तो जीवन की बात हुई, मृत्यु के बाद भी जो शमशान तक जाए, जो राजद्वार में आपका पक्ष रखे, उसे बंधु कहते हैं। तो यह परिभाषा जो हमारे शास्त्रों में दी गई है, यह तो बहुत ही व्यापक है। इसमें तो न सिर्फ परिवार बल्कि समाज का, देश का हर व्यक्ति जो उस तन्मयता के साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो अंतस्थल की गहराइयों के साथ हमसे जुड़ा हुआ है, वे सारे व्यक्ति इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। किंतु दुर्भाग्यवश हमने आज की परिस्थिति में इस दायरे को बहुत संकुचित कर लिया है। हमारे सोच का दायरा बहुत संकुचित हो गया है, हमारे संबंधों का दायरा बहुत संकुचित हो गया है, और औपचारिकता ने आत्मीयता का स्थान ले लिया है। हमारे शास्त्रों में बताया गया कि किस तरह से भाई भाई के साथ व्यवहार करे, बहन बहन के साथ व्यवहार करे। अथर्ववेद की एक पंक्ति सुनाता हूं। कहा गया, माँ भ्राता भ्रातरम द्विषण। भ्राता भ्राता के साथ द्वेष न करे, माँ स्वसार मुत स्वसा, बहन बहन के साथ द्वेष न करे। सम्यंच सभ्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया, एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए सम्यक रूप से एक दूसरे का साथ संभाषण करें। एक परिवार के बीच किस तरह से, हमारे भाई बहन के बीच आपस में संबंध होना चाहिए, उसके संबंध में अथर्ववेद की ये पंक्ति है। किंतु जैसा कि मैंने कहा कि विभिन्न कारणों से आज हमारे बीच दूरियां बढ़ गई हैं, वो आत्मीयता नहीं रही जो अपेक्षित थी। आज यदि हमारे आपके यहाँ कोई अतिथि आ जाता है, कोई रिश्तेदार आ जाता है,
कोई संबंधी आ जाता है तो उसको भी ये बात खटकती है, वो उस आत्मीयता का बोध उसे नहीं हो पाता है जो अपेक्षित थी। तुलसीदास ने कहा कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में। जहां आपको आपके आने पर किसी के हृदय में हर्ष नहीं हो, खुशी न हो, नैनों में स्नेह नहीं हो, वहां भले ही कंचन बरसे में, यानी सोने की बारिश हो रही हो, तो भी वहां मत जाइए। अब हमें सोचना है कि क्या जो हमारे सगे संबंधी हैं, जो हमारे परिवारजन हैं, जो हमारे मित्रजन हैं, जो हमारे संबंधीगण हैं, क्या हम उनसे इस प्रकार का संबंध रखते हैं? यदि नहीं रखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? बंधुओं, मैं रामायण के 2-3 प्रसंग आपको सुनाऊंगा, सिर्फ इस बात का बोध कराने के लिए कि यह आत्मीयता किस हद तक होती थी, कैसे उदाहरण हमारी संस्कृति में प्रस्तुत किए गए हैं। फिर हम उसका आकलन करेंगे कि आखिर हम आज कहां खड़े। जैसा कि मैंने कहा, रामचरितमानस में हर प्रकार की स्थिति का, हर प्रकार की उस सामाजिक आर्थिक सम विषम परिस्थितियों का चित्रण है जो तुलसीदास ने हमारे समक्ष एक उदाहरण के रूप में, एक आदर्श के रूप में स्थापित किया। इसलिए हर व्यक्ति को, हर भारतीय को रामचरितमानस या रामायण अवश्य पढ़ना चाहिए और उससे कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए और उस सीख को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। एक प्रसंग है कि माता भवानी अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ का सुनकर अपने पति शिव जी से आज्ञा मांगा। भगवान शिव ने कहा कि यद्यपि यह उचित नहीं है कि उन्होंने हमें न्योता नहीं भेजा, यानी निमंत्रण नहीं भेजा, फिर भी आप जाना चाहती हो तो जा सकती हैं। माता भवानी चूंकि अपने पिता का घर था, वहाँ किसी फॉर्मल निमंत्रण की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी। उन्हें लगा कि हमारे पिता का घर है, हमें चलना चाहिए, चली गई। वहाँ पर स्थिति प्रतिकूल थी। उनके पिता दक्ष किसी कारणवश माता भवानी के पति भगवान शंकर से नाराज रहते थे, द्वेष रखते थे। उन्होंने जब पार्वती को देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और पिता दक्ष के भय से जो माता भवानी की अन्य बहनें भी थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा अपने उद्गार व्यक्त नहीं किए, जो माता भवानी को बहुत बुरा लगा। कहा गया कि पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। दक्ष के त्रास से किसी ने उनको सन्मानी, उचित आदर नहीं दिया। यद्यपि माता ने दिया, सादर भले ही मिली एक माता, एक उनकी माता जरूर थी जो आदर के साथ, प्रेम के साथ अपनी पुत्री पार्वती से मिली, लेकिन भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। बहनें बहुत मुस्कुराते हुए उनसे मिली। उनके इस व्यंग भरी मुस्कान से माता पार्वती आहत हो गई। फिर उन्हें अपेक्षा थी कि शायद पिता अच्छे से मिलेंगे, लेकिन दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। जब वो दक्ष के सामने गई, अपने पिता के सामने, तो उन्होंने कोई भी कुशल क्षेम नहीं पूछा। असति बिलो की जरे सब गाता। उल्टे अपनी पुत्री को देखकर वे क्रुद्ध हो गए। क्रुद्ध इसलिए कि वो शिव की पत्नी थी और शिव से उनका द्वेष था, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगा। सती है। उसके बाद क्या हुआ, माता पार्वती फिर यज्ञ स्थल पर गई। वहाँ पर जब देखती हैं कि सबके जगह सभी देवताओं के स्थान बने हुए हैं, शिव जी का कोई स्थान नहीं है। सती ही जाई देखे तब जागा, कतहु न दीखे शंभु कर भागा। शिव जी का कोई स्थान नहीं देखा तो उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगा। उन्हें बहुत अपमानित महसूस किया उन्होंने स्वयं को।
तुलसीदास लिखते हैं, शिव अपमान न जाई कही, जाई सही हृदय न होई प्रबोध। इस शिव के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी, उनके हृदय में प्रबोध नहीं हो पाया। किसी तरह से समझाने की बहुत कोशिश की उन्होंने स्वयं को, लेकिन उनका हृदय दुखी हो गया, माना नहीं। तो उसके बाद क्या होता है, सकल सभई हटि हटकी तब बोली बचन स क्रोध। माता पार्वती को क्रोध आ गया। फिर उन्होंने पूरी सभा में, पूरी यज्ञशाला में सबके सामने उन्होंने कहा कि जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत ते ही, दक्ष शुक्र संभव यह देही। जो जगदात्मा पुरारी है, शिव हैं, उनको हमारे पिता निंदा करते हैं, और मैं इन पिता से पैदा हुई हूँ। दक्ष शुक्र संभव यह देही, उनसे पैदा हुआ है। तो तजिहूँ तुरत देह ते ही हेतु, उरधरी चंद्र मौदि केतु। इसलिए भगवान शिव को हृदय में रखकर मैं इस देह को त्याग करती हूँ, और असकही जोग अग्नि तन जा रहा, भय सकल मक हाहाकार। इस प्रकार उन्होंने यज्ञशाला की वेदी में अपनी प्राण दे दी कूद कर, और पूरे यज्ञशाला में हाहाकार मच गया, यज्ञ का विध्वंस हो गया। यद्यपि बाद में क्रुद्ध होकर शिव जी ने अपने गणों को भेजा, जो पूरी तरह यज्ञ को विध्वंस कर दिया। न सिर्फ विध्वंस किया, बल्कि जो जो देवता लोग शामिल हो रहे थे उन्हें भी यथोचित दंड दिया। कहने का तात्पर्य है कि एक पुत्री को अपने पिता से कुछ अपेक्षा होती है, उस अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे दक्ष, तो माता पार्वती का हृदय विदीर्ण हो गया। वो अपने को संभाल नहीं पाई और उन्होंने प्राणोत्सर्ग कर दिया, और अंततः यज्ञ विध्वंस हो गया, सबको दंड भी मिला। तो यह आत्मिक संबंध है। इस आत्मिक संबंध में यदि कटुता आ जाएगी, किसी प्रकार की कमी आ जाएगी, तो उसका बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम होगा। हमें इसे समझना चाहिए। एक और प्रसंग सुनाता हूं आपको। ये तो त्याग और उत्सर्ग और अपमान का प्रसंग था जो माता पार्वती का हुआ था। दूसरा प्रसंग सुनाता हूं, भरत मिलाप प्रसंग जिसे कहते हैं। हम सब जानते हैं कि जब भगवान राम अपने पिता की आज्ञा से वन में चले गए थे, उस समय भरत नहीं थे घर पर। जब भरत आए, उन्हें सब कुछ पता चला तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने निर्णय लिया कि हम अपने अग्रज भगवान राम को जाएंगे, उनको मनाकर ले आएंगे, उन्हें राजपाट देंगे और हम उनकी सेवा करेंगे। वे अपनी पूरे परिवार के साथ, पूरे गुरुजनों के साथ, कुछ सेना के साथ भी भगवान राम से मिलने जाते हैं। शुरू में तो कुछ आशंका रहती है लक्ष्मण को कि इतनी बड़ी सेना लेके क्यों आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, लेकिन भगवान राम को पता था कि भरत का उनके प्रति प्रेम कैसा है। और फिर तुलसीदास कुछ बहुत ही मार्मिक अंदाज में इस दृश्य का वर्णन करते हैं। तो कुछ इस संबंध में आपको चौपाई और दोहे सुनाऊंगा। जब मिलते हैं भगवान राम भरत से, तो क्या होता है, कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। लक्ष्मण जी बताते हैं कि भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। फिर क्या होता है, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। भगवान ऐसे उठे कि कहाँ कपड़ा गया, कहाँ धनुष गया, कहाँ तीर गया, कोई मतलब नहीं। वो जो ललक थी उनके हृदय में, वो जो तड़प थी अपने छोटे भाई से मिलने की, वह यहाँ पर प्रदर्शित होती है। फिर क्या होता है कि बरबस लिए उठाए गुरा, लाए कृपा निधान। उनको हृदय से लगा लिया। भरत को भगवान राम ने हृदय से उठा लगा लिया, और भरत राम की मिलन रखी, बिसरे सब वहीं अपान। और इस मिलन के दृश्य को देखकर सभी लोग अपनी सुध बुध खो गए। ये एक भाई का दूसरे भाई से अपने आपस में परिवार का प्रेम है। यद्यपि हम जानते हैं कि दोनों की माता पृथक थी। माता कैकेयी के आदेश से ही भगवान राम को वनवास
जाना पड़ा था। किंतु सारी बातों को भूलकर भगवान राम जब भरत से मिलते हैं तो भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबहिया पान। तुलसीदास लिखते हैं कि मिलन प्रीत की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। इस मिलन के उत्सव को, इस मिलन के क्षणों को मैं कैसे वर्णन करूं, ये कवि के समझ के बाहर है। क्यों कि परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति विसराई। जब दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं तो मन बुद्धि चित सारी चीज खत्म है। इस प्रेम के आगे उनका न बुद्धि काम कर रही है, न दिमाग काम कर रहा है, न चित्त काम कर रहा है। पूरी तरह तन्मय होकर भगवान उनसे मिलते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। इसको प्रेम कहते हैं कि एक भाई कैसे दूसरे से मिलता है। उसी समय शत्रुघ्न से भरत से लक्ष्मण मिलते हैं तो क्या कहा तुलसीदास ने, मिली सप्रेम रिपुसूद नहीं, केवट भेंटे राम, भूरि भाई भेंटे भरत लक्ष्मण का प्रणाम। फिर भूरि भाई भेंटे भरत, भाव से परिपूर्ण होकर लक्ष्मण और भरत मिलते हैं। लक्ष्मण भरत को प्रणाम करते हैं, भरत उनसे बड़े थे। फिर लक्ष्मण से शत्रुघ्न मिलते हैं तो भेंटे लखन ललक लघु भाई, बहुर निषाद लीन उग्र लाई। ललक कर, आप तड़प देखिए, हृदय की तड़प देखिए, किस तरह से अपने भाइयों से मिलते हैं। भेंटे लखन ललक लघु भाई, अपने छोटे भाई से ललक करके जब मिलते हैं। और उसके बाद फिर भरत सीता से मिलते हैं, गुरु वशिष्ठ से मिलते हैं। कुछ प्रसंग सुनाऊंगा, कुछ श्लोक, कुछ चौपाइयाँ सुनिए। बहुत ही उत्कृष्ट वर्णन है इस आपसी प्रेम का। तो सीता से जब भरत मिलते हैं तो क्या करते हैं, सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिए पद पदुम परागा। सानुज अपने भाई के साथ, छोटे भाई के साथ, छोटा भाई कौन, शत्रुघ्न। तो भरत और शत्रुघ्न दोनों मिलकर सीता के चरणों में, श्री चरणों में अपना सिर झुका देते हैं। धरि सिर सिए पद पदुम परागा, माता सीता के चरण कमलों में और दोनों भाई अपना सिर रखते हैं। अब पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसी बैठाए। बार बार प्रणाम कर रहे हैं तो फिर माता जानकी उनके सिर पे हाथ रख के उन दोनों भाइयों को उठाती है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि पृष्ठभूमि क्या थी, किन कारणों से माता सीता को वनवास आना पड़ा था भगवान राम के साथ, और आज कैसी स्थिति में दोनों मिल रहे हैं। यदि हम एक दूसरे के प्रति कोई, हमारे मन में कोई पीड़ा हो, कोई चिंता हो, कोई शिकायत हो, तो भी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। यह हमारी संस्कृति है। फिर गुरु वशिष्ठ से भगवान कैसे मिलते हैं, गुरु ही देख सानुज अनुरागे, दंड करण प्रभु, दंड प्रणाम करण बहु लागे, मुनि बर धाय लिए उर लाई, प्रेम उमग भेंटे दो भाई। जब भगवान राम लक्ष्मण के साथ गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उधर से गुरु दौड़ लगा देते हैं। मुनिवर धाय लिए उर लाई, दौड़ के इन दोनों भ्राताओं को, दोनों शिष्यों को हृदय से लगा लेते हैं। प्रेम उमगी भेंटे दो भाई, यह प्रेम है। एक गुरु का शिष्य से क्या प्रेम है। और इतना तो छोड़ दीजिए, वशिष्ठ केवट से इसलिए मिलते हैं बहुत अच्छी तरह से कि ये भगवान राम का सहयोगी है, सखा है, सेवक है। कहते हैं कि प्रेम पुलक केवट कही नामू, कीन्ह दूर ते दंड प्रणामू। गुरु वशिष्ठ को केवट ने अपना नाम कह के और दूर से प्रणाम किया तो राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनुमहि लुटत स्नेह समेता। चूंकि वो राम का सखा है इसलिए उससे गुरु वशिष्ठ अत्यंत प्रेम के साथ मिलते हैं। तो यह जो प्रेम का संचार है, भावनाओं का संचार है, यह पता चल, इन अवसरों पर यह बताता है कि हमारी
आत्मीयता कैसी है, तन्मयता कैसी है, एक दूसरे के प्रति समर्पण कैसा है, संबंधों में प्रगाढ़ता किस स्तर का होना चाहिए, ये एक उदाहरण है। एक दो और उदाहरण दूंगा रामचरितमानस से ही। जैसा कि मैंने कहा, रामचरितमानस में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, किन परिस्थितियों में कैसा करना चाहिए। एक आध प्रसंग और बताता हूँ जिसमें संबंधों की प्रगाढ़ता प्रकट होती है। लंका कांड में जब लक्ष्मण को शक्तिबाण लग जाता है, मेघनाद ने शक्तिबाण चलाया था और लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। फिर उन्होंने हनुमान जी को भेजा था दवा लाने के लिए, संजीवनी बटी लाने के लिए। आधी रात हो गई थी, हनुमान जी लौटे नहीं थे, तो भगवान प्रलाप करने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। भगवान अपने भाई के लिए चिंतित हो जाते हैं, कहते हैं, देखिए कितना सुंदर प्रसंग है, वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। कहाँ भगवान आज मनुष्य की तरह बोल रहे हैं कि अर्ध रात गति कपि गद गई, कपि नहीं आयऊ, राम उठाए बंधु लायऊ। आधी रात हो गई, अभी तक हनुमान नहीं आए, तो अपने बंधु को, लक्ष्मण को उठाकर, जो मूर्छित स्थिति में है, भगवान अपने हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं कि सकहु न दुख देखि मोहि भाऊ, बंधु सदा दो मृदुल स्वभाव। हे बंधु, हे भाई, तुम तो मेरे को कभी दुखी चिंतित देख ही नहीं सकते थे, तुम्हारा स्वभाव इतना मृदुल है। मम हित लागे तजेउ पितु माता, सहु विपिन ही में आतप बाता। तुमने मेरे लिए अपने माता पिता को छोड़कर जंगल में सहेहु विपिन हिम आतप बाता, बर्फ सहा, गर्मी सहा, झंझावात सहा, तूफान सहा मेरे लिए। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाओ न सुनी मम बच भी कहलाई। वह प्रेम कहाँ है, क्यों नहीं तुम मेरी बात सुन के उठ जा रहे हो। फिर आगे कहते हैं कि जौ जन तेहु बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेहु नहीं हो। यदि मुझे ऐसा आभास होता, ऐसी शंका होती कि जंगल में मेरा भाई बिछड़ जाएगा, तो मैं पिता की उस बात को भी नहीं मानता जो वनवास की आज्ञा दी थी हमारे पिता ने, उस वनवास की आज्ञा का भी मैं पालन नहीं करता। आप देखिए कहाँ आदर्श पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने पिता के वचन को किस तरह से उन्होंने मान के और जंगल आ गए थे, वनवास आ गए थे। बोलते हैं उस बात को भी मैं नहीं मानता यदि मुझे पता होता कि मेरा भाई बिछड़ जाएगा। आगे बोलते हैं कि सुतवित नारे भवन परिवारा, हो ही जा ही जग पा रही बारा। ये पैसा, भवन, परिवार और नारी, ये सब तो जो है दुनिया में आती जाती रहती है, किंतु अस विचार जिए जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। हे भ्राता, तुम यही मान के जग जाओ कि इस दुनिया में सहोदर भ्राता फिर नहीं मिलता है। जथा पंख जिमि खगति दीना, मनि बिनु कवि करि फनी करिवर करहीना। तुलसीदास कहते हैं जिस तरह से कोई पंछी है जिसका पंख कट गया हो, फड़फड़ाता है, जिस तरह से सांप बिना मणि के फड़फड़ाता है, उस तरह से भगवान राम विह्वल हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, उनकी आत्मा तड़प रही है उस भाई के प्रेम में। तो असमम जीवन बंधु बिन तो ही, जौ जड़ दैव जियावै मोहि। इस प्रकार भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के लिए उन कठिन परिस्थितियों में, जब लक्ष्मण को मूर्छा गई है, उन्हें लग रहा है कि अभी तक दवा नहीं आई, कहीं मेरा भाई हमसे बिछड़ न जाए। यद्यपि भाई जीवित है, मूर्छित स्थिति में है, भगवान प्रलाप करने लगते हैं। ये प्रेम की, एक बड़े भाई का छोटे भाई के प्रेम के प्रति ये प्रेम की पराकाष्ठा है जिसका वर्णन तुलसीदास ने किया। एक प्रसंग और सुनाता हूँ, आखिरी प्रसंग होगा। वनवास के बाद राम अयोध्या आते हैं, 14 वर्ष के वनवास के बाद, और उधर भरत
प्रतिदिन एक एक दिन करके गिनते थे कि अब आज एक दिन कट गया, 2 दिन कट गया, ऐसे करके 14 साल गुजार दिए थे। जब वो आते हैं, सबको मालूम है कि भगवान भगवान राम जब आएंगे तो फिर भरत किस तरह से उनसे मिलेंगे। देखिए, प्रसंग सुनाता हूँ। आए भरत संग सब लोगा, कृष्णन श्री रघुवीर वियोगा। भरत की क्या दशा हो गई थी। यद्यपि खड़ाओं को उन्होंने सिंहासन पर बिठा रखा था, लेकिन अपने भाई से पृथक होने के दुख से उनका क्या हो गया था, कृष्णन श्री रघुवीर वियोगा। उनका शरीर बिल्कुल सूख कर दुबला हो गया था, पतला हो गया था। गहे भरत पुनि प्रभुपद पंकज, नमत जिन्हें सुर मुनि शंकर। जैसे भगवान राम के आते हैं तो भरत उनके श्री चरणों में इस तरह से पढ़ते हैं कि परे भूमि नहीं उठत उठाए, अब बर करी कृपा सिंदूर लाए। उठ नहीं रहे हैं, उनके चरणों से अपना सिर हटा ही नहीं रहे हैं, जबरदस्ती भगवान उनको उठा के अपने हृदय से लगा रहे हैं। बर करी कृपा सिंदूर लाए, जबरदस्ती करके उनको उठाना पड़ा श्री राम को। श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नव राजीव नयन जल बाढ़े। और भगवान के हृदय आंखों में अश्रु आ गए, उनका रोम रोम पुलकित हो गया। राजीव लोचन, तुलसीदास बहुत अच्छा लिखते हैं कि राजीव लोचन स्रवत जलतन ललित पुलकावली हनी, अति प्रेम हृदय लगाए अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोपहि, जात नहीं उपमा कही, जन प्रेम अरु सिंगार तन धरि मिले वर सुषमा रही। इस प्रकार से भगवान के आंखों में अश्रु है और वो अपने बंधु को, अपने भाई को हृदय से लगाए हैं। जिस तरह से ये मिल रहे हैं, मानो प्रेम और श्रृंगार दोनों ने शरीर धारण कर लिया है। कहते हैं तुलसीदास कि बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही बचन बेगिन आवई। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही बचन बेगिन आवई। कुशलता पूछना चाह रहे हैं कि अच्छा ठीक तो हो, लेकिन अश्रुपूरित नेत्र है, मुंह से आवाज नहीं आ रही है। बचन बेगिन आवई, बड़ी कठिनता से जो है बोल पा रहे हैं, भाव विवल हो चुके हैं, प्रेमाश्रु से पूरित है। सुन शिवा सो सुख बचन मनते भिन्न जान जो पावई। कहते हैं शिव जी, हम जानते हैं कि शिव जी किस तरह से वर्णन कर रहे हैं पार्वती से इस कथा का। तो शिव कहते हैं पार्वती से कि सुन शिवा सो सुख बचन मनते भिन्न जान जो पावई। उस सुख का वर्णन मन और वचन दोनों से भिन्न है। मतलब उसको मैं बता नहीं सकता तुमसे कि किस तरह से वो क्या प्रेम की पराकाष्ठा है जब दो भाई आपस में इतने दिनों बाद मिल रहे हैं। ये तो बात हो गई कि भाई भाई मिले, अब माताएं मिल रही हैं। इनकी माताएं जो हमारे इनके दोनों बेटे आए हैं, तो इन दोनों पुत्रों से किस तरह से मिल रही है। तुलसीदास ने बहुत मार्मिक वर्णन किया है। देखिए, जनुधेन बालक बच्छ तज गृह चरण, बन परिबस गई। जनुधेन बालक बच्छ तज, जिस तरह से गाय लाचारी में दूसरे के बस में होने के कारण अपने बच्चे को छोड़कर चली जाती है। दिन अंतपुर रुख स्रवत थन, हुंकार भरी दावत भई। और शाम को फिर दूध पिलाने के लिए व्यग्र होकर हुंकार भरते हुए अपने बच्चे के पास आती है। अति प्रेम प्रभु सन मात भेटी, बचन मृदु बहुविधि कहे, गई विषम विपत्ति वियोग भव दिन हरस पे अग्नि गए। इस भाव के साथ, उस ललक के साथ माताएं आकर अपने पुत्रों से मिल रही है, मानो पूरे प्रेम का समुद्र उनके लिए खाली कर देंगी। उनका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, वात्सल्य से भरा हुआ है। तो माताएं अपने पुत्रों से इस तरह से मिल रही हैं। बंधुओं, इन तीनों प्रसंग के कहने का उद्देश्य मेरा यह था कि आज हमारे बीच, हमारे परिवार के सदस्यों के बीच
एक दूरी बढ़ती जा रही है, उस आत्मीयता का अभाव हो गया है। ऐसी स्थिति में हम इन प्रसंगों से सबक लें, सीखें, हमारी यह संस्कृति है, हम कौन थे और कहाँ पहुँच गए, ये हमें ध्यान देना होगा। तभी हमारे संबंध मधुर हो पाएंगे, तभी हमारा आत्मिक विकास हो पाएगा, हमारा मानसिक विकास हो पाएगा, और फिर हम किसी प्रकार की उद्वेग और चिंता और किसी मानसिक विषमता की स्थिति में नहीं रहेंगे। आज के समय में इस चीज़ की बहुत ही प्रासंगिकता है। आज जिस तरह से हमारे बीच दूरी बढ़ी है, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने संबंधों की प्रगाढ़ता को बढ़ाएं और अपनी वाणी से, अपनी दृष्टि से, अपने स्पर्श से स्नेह का संचार करें। स्नेह ऐसा चीज होती है जो आंखों से झलकती है, हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो एक दूसरे के प्रति समर्पण, भाव विह्वलता, प्रेम सिक्त हृदय, यह आवश्यक है आज के समय में, और हमारी संस्कृति में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। आशा है कि इन उदाहरणों से हम कुछ सीखेंगे, और पुनः मेरा आग्रह होगा कि रामचरितमानस जैसे ग्रंथों को पढ़िए, बार बार पढ़िए। हमारी कई ऐसे सांस्कृतिक विरासत इसमें छुपे हुए हैं जो हमारे आत्मिक उन्नयन के लिए, हमारे आध्यात्मिक उन्नयन के लिए, हमारे मानसिक उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।